दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो गाइस, पहले डाउट करते हैं या पहले, चलो ठीक है पहले डाउट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ फटाफट। सर मॉड्यूल का B5। मॉड्यूल का B5। यस सर। ओके, एक्सरसाइज से बता रहे हो? यस सर। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। If alpha and beta are the solution of a cos theta plus b sin theta equal to c. Okay. तो क्वेश्चन क्या है? Alpha and beta are solution of a cos theta plus b sin theta equal to c. Then show that cos alpha plus beta equal to a square minus b square upon okay. क्या लिख देता हूँ? Then show that cos alpha plus beta equal to a square minus b square upon a square plus b square. ये है। अच्छा, आप लोगों ने क्या दिमाग लगा लिया, बताओ तो जरा। आप लोगों ने क्या सोचा? सर ट्राई किया, जमा ही नहीं। ओके, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो थीटा के बदले अल्फा लिख दे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, थीटा के बदले बीटा लिख दे तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। थीटा के बदले पहले मैं अल्फा लिख लेता हूँ, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा एंड इक्वल टू सी। और उसी तरह से ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा इक्वल टू सी। सर कॉस अल्फा प्लस बीटा की हाँ बोलो। आइडेंटिटी से ब्रेक करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो दोनों के राइट हैंड साइड सी है ना, दोनों के राइट हैंड साइड सी है, तो इक्वेट कर दें। ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू ए कॉस बीटा प्लस नहीं होगा, से नहीं होगा। सर वो प्रूव दैट में कॉस अल्फा बोलो। प्लस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, उस कॉस अल्फा प्लस बीटा को आइडेंटिटी से ब्रेक करेंगे। कॉस अल्फा हाँ कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, देन स्क्वायर करके दोनों इक्वेशंस सॉल्व कर तो हो जाता है। यहाँ फिर इनको स्क्वायर करके ऐड कर ले। अरे ये शो दैट है ना, ये शो दैट है, इसको पहले से पकड़ के नहीं, एलएचएस आरएचएस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलएचएस लिया तो क्या किया आपने, एलएचएस इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा ले लिया, फिर आइडेंटिटी लगा के इसको ब्रेक भी कर दिया, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आगे बताओ, आगे क्या करना होगा? हमें एक और इक्वेशन दिया है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, उसका स्क्वायर किया। इस वाले का, हाँ हाँ, देन a cos थीटा इज इक्वल टू उसका स्क्वायर लिया। हाँ, तो ये आ जाएगा, देखो मैं लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। आगे देन ए स्क्वायर की वैल्यू की और बाकी हाँ, ए स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से लिखा आपने? सर 1 यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो ना, ए स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा को। ये वाले को। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हाँ, ए वो लिखो। स्क्वायर ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा को एलएचएस में लेके जाओ सर पूरा, राइट आरएचएस में। आरएचएस में, हाँ ठीक है। फिर आगे ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, आगे साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर साइन स्क्वायर थीटा रूट्स निकालेंगे। सर वो क्वाड्रेटिक के द्वारा बनेंगी पूरी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय वाला फॉर्मूला से। लंबा खींचेगा, लंबा खींचेगा उससे। सर लंबा है, बोलो। लेंदी। हाँ लेंदी। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आवाज बीच बीच में कट क्यों रहा है? अभी ठीक आ रहा है क्या सर? हाँ अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। लंबा क्या बोल रहे थे? लेंदी है ऐसा? हाँ लेंदी है थोड़ा। अच्छा अच्छा, क्यों ना स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। इनको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट क्यों ना कर लिया जाए? देखो जरा ध्यान से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये समझ में आ रहा है ना सबको? स्क्वायर करके लिखा जा रहा है 2ab साइन बीटा इंटू कॉस बीटा एंड इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा देखो तो जरा। अच्छा, ये पूरा टर्म ही नहीं होगा कैंसर, नहीं होगा कैंसर, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ से टू ए अल्फा स्क्वायर कॉमन ले माइनस ले, बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बनेगा। यहाँ 2ab कॉमन ले लिया जाए, 2ab कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनेगा? 2ab कॉमन ले लिया ए जाए, प्लस बी ब्रैकेट्स पर भी कॉमन ले सकते हैं ना। क्या हो? पूरी a प्लस बी इक्वेशन ब्रैकेट, में से हाँ पूरे कॉमन इक्वेशन ले में से क्या कॉमन है? जब बताओ तो जरा, इस पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है? सर वो जो आंसर आया है उससे। इससे अभी ये खत्म कहाँ हुआ, बाकी है ना अभी। इन दोनों में से लिया, इन दोनों में से लिया, इन दोनों में से, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, इससे क्या होगा आगे? साइन एंड कॉस कॉमन ले ले तो नहीं, कॉमन मतलब दोनों में सेम दिखे तो कॉमन। इसमें कौन सा कॉमन है देखो जरा, कौन सा कॉमन है? नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। नहीं है भाई, कुछ कॉमन नहीं है, सोचो। और ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0,
राइट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा। बता सकता है कोई? ढूंढो। और सर यही हम करेंगे। 2 से देखो, बोलो बोलो। 2 से बढ़िया, मल्टीप्लाई बढ़िया। करेंगे तो साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a हो जाएगा। अच्छा देखो, जो प्रूव करना है इसमें हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन सर अल्फा हम साइन बीटा साइन को चाहिए। कॉस में कर सकते हैं कन्वर्ट। हाँ कर सकते हैं, पर स्क्वायर रहा तो कर सकते हैं ना। साइन अच्छा देखो, रिक्वायरमेंट क्या है अपना? साइन स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा। रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट यहाँ से कैसे मिलेगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा क्या? सर क्या दो इनका अलग प्रोडक्ट अलग बना के भी कर सकते हैं ना, वो थोड़ा लंबा जाएगा पर इजी है वो। दो अलग अलग मतलब कौन सा, बोलो ना। एक साइन की और एक पूरी कॉस की। कॉस की साइन की क्या? यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालना है क्या यहाँ से? नहीं, एक पूरी कॉस की इक्वेशन और एक पूरी साइन की इक्वेशन, वैसे बोल रहा हूँ। हाँ तो बताओ क्या लिखूं? फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक वाला। अल्फा कॉस अल्फा वैसे निकलेंगे सर बराबर। सर वैसे नहीं बोलते आएगा, कैसे करना है? चलो ठीक है, लिख लेता हूँ, आप बताओ। बोल क्या है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। यही लिखा है ना क्वेश्चन में? यही है। यस सर। सर ओके। अभी स्क्वायर कर दो सर। एक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा ए कॉस कॉस थीटा माइनस और प्लस बी बी साइन थीटा स्क्वायर थीटा और ये सी स्क्वायर। आगे बोलो, इसका वैल्यू लिखो क्या? रिंग टू बोथ साइड्स। क्या कर रहा है? सर पहले ए कॉस थीटा था ना, प्लस बी साइन हाँ। थीटा है, तो वो प्लस बी साइन थीटा को आरएचएस में लिया, सी माइनस बी फिर स्क्वायर ओके। किया। तो ए कॉस थीटा इक्वल टू सी माइनस बी साइन थीटा। अब स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर माइनस 2bc साइन साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब बोलो। हाँ, अभी cos स्क्वायर थीटा को कॉस 1 माइनस स्क्वायर sin को स्क्वायर थीटा। हाँ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे एज इट इज रहेगा। हाँ, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड में जितने भी साइन वाले टर्म्स है ना, उन्हें लेफ्ट साइड में लेके साइन में क्वाड्रेटिक क्रिएट हाँ। होगी, फिर उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हम फाइंड करेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, ये पूरा उधर ले जाते हैं, ये पूरा उधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ वैसे ही सर। साइन स्क्वायर थी। ओके, हाँ देखते हो हैं। जाएगा। साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बना। दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ साइन, अभी साइन क्वाड्रेटिक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अभी रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। हाँ, तो इसका रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है? तो ये होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा सर सम ऑफ रूट्स रूट जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस प्रोडक्ट। 2bc और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये रहेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव 2bc
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये सम ऑफ रूट ये है और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है। अब बोलो आगे। सर अभी same प्रोडक्ट वैसे- ऑफ रूट इक्वेशन 1 और अभी सेम वे से साइन को जैसे कॉस को साइन में हाँ। बदला था ना, वैसे कॉस को करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दे, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, लिख लो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो। और डिस्कशन ऐसे ही होगा, सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं बोल दूंगा, सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, आपसे ही पूछने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे भाई, दोनों ने बढ़िया दिमाग लगाया। बाकी लोग भी थोड़ा बहुत देख लो क्या किया है। कुछ डाउट होगा इसमें तो पूछो, इसमें कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। सर वो सेकंड स्टेप में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया? ये वाला देखो, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ सर। और इसको मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यस। डायरेक्ट लिख लिया। और बोलो। सर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कैसे किया आपने इज इक्वल? देखो ये साइन थीटा का क्वाड्रेटिक है, ये साइन थीटा का क्वाड्रेटिक है, तो यहां से आप लिख सकते हो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट वो होता है माइनस बी बाई ए, मतलब ये बीच वाले का जो कोएफिशिएंट होगा तो माइनस, और बीच वाले का ये कोएफिशिएंट माइनस 2bc और अपॉन ए मतलब ये पूरा ब्रैकेट है। क्वाड्रेटिक जानते हो ना, ये सम ऑफ रूट है, तो ये बन जाएगा 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म, ये वाला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहेगा। अब रूट क्या है? अल्फा बीटा, तो इसके रूट है, तो साइन थीटा का क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ अगर अल्फा लिखे तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, बीटा दूसरा रूट लिया जाए तो ये साइन बीटा होगा। तो इसलिए सम ऑफ रूट के जगह मैंने लिख लिया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह लिख दिया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब समझे? समझा सर। अब सेम वे इलेबरेट करते हैं, सेम वे, फिर से वही इक्वेशन, और अब कॉस को उस तरफ भेजेंगे, अब कॉस को उस तरफ भेजेंगे तो कैसे होगा देखो जरा। बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी माइनस ए कॉस थीटा। अब स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर माइनस 2ca कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वाले को लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज चलेगा, सी स्क्वायर माइनस 2ca कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ca कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से डायरेक्ट कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो वो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। 1 क्या था?
साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा था क्या? चेक कर लो एक बार। ये दोनों वैल्यूज अब आपको पता है। अब जो शो दैट करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए एक्सपेंशन होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके वैल्यूज मुझे पता है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से। ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास बनाए थे एकदम, कांग्रेचुलेशन। और बोलो अगला कौन सा डाउट है? सर B6 का फर्स्ट। अच्छा, B6 का फर्स्ट। 2 sin थीटा इंटू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 sin थीटा 6 पर थीटा 1 प्लस tan। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो वो बनाते हैं। आप लोगों को ही सोचना है, एक एक स्टेप आप बताएंगे, उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन बनता नहीं है, पर अलग अलग फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो जाती है, अलग अलग क्वेश्चन को किस तरह से सोचना है उसकी प्रैक्टिस मिलती है। देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2 sin थीटा इंटू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड है 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, न्यूमरेटर में से 2 sin थीटा कॉमन ले लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड ये LHS कंसिडर करेंगे और इसको प्रूव करेंगे धीरे धीरे 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो राइट हैंड साइड में 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के लिए वैल्यू लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, 1 प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा। हो गया प्रूफ। और बोलो। सर 1 मिनट राइट करना। आराम से। अब ये कैसे समझ में आया? राइट हैंड साइड को देखा मैंने, राइट हैंड साइड में ऊपर 2 sin थीटा लिखा था इसलिए ये कॉमन ले लिया, फिर अंदर ये सब tan का मामला है, लेकिन उधर तो सेक स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर को मैंने tan में कन्वर्ट किया। जैसे ही कन्वर्ट किया तुरंत समझ में आ गया, अरे ये तो कैंसिल हो रहा है। फिर क्या बचा 1 प्लस tan थीटा, अरे ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो नीचे एक 1 प्लस tan थीटा ऊपर 2 sin थीटा। अच्छा क्वेश्चन बोल दो और कौन सा है, डाउट बोलो और। सर उसी क्वेश्चन का। अच्छा B6 का 4। स्क्रीनशॉट ले लो या तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा।
हो गया? यस सर। अगला देखो, 1 sec अल्फा माइनस tan अल्फा, sec अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 1 cos अल्फा, और इसको प्रूव करना है 1 cos अल्फा सर माइनस आपने 1 theory में कहा। हाँ फिर क्या हुआ? देखो ये LHS है, LHS 1 sec अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 1 cos अल्फा। अब ये सब्ट्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा माइनस ये 1 cos मतलब क्या होता है sec अल्फा, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड tan अल्फा। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 1 cos अल्फा माइनस 1 sec अल्फा प्लस tan अल्फा। किया हुआ है इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, अगर किया हुआ नहीं होता तो आप लोगों से पूछता कि क्या करें। एडिशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो sec अल्फा माइनस प्लस कैंसल प्लस tan अल्फा, तो RHS LHS इज इक्वल टू RHS। और बोलो कौन सा क्वेश्चन है? C7 का फर्स्ट। C7 सर का फर्स्ट। आपको आपको कैसे हाँ। पता चलता है कि यहाँ पे एडिशन इज रेसिप्रोकल ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज कर? और sec और tan दोनों साथ में है ना, वो देखो थ्योरी में करवाया था मैंने, देखो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके फैक्टर sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा एंड इज इक्वल टू 1, ऐसे ही होगा। फिर ये एडिशन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, देख लो एडिशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन इधर लिखेंगे एडिशन उधर जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन, तो ऐसा पेयर ही है, sec और tan का एक पेयर है, कोसेक और कॉट का दूसरा पेयर है, क्योंकि उसका भी तो आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक प्लस कॉट इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट, या तो कोसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट। तो sec और tan जब पेयर मिलेगा तो आइडेंटिटी के बारे में सोचना है, कोसेक और कॉट जब पेयर मिलेगा तो भी आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। सर और यहाँ से RHS पता चला, में भी है ना, हाँ बोलो। RHS में भी सेम है ना, तो मतलब RHS से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करने आगे, हाँ बिल्कुल। जैसे भी पिछले वाले में था साइन थीटा का। सही है। अच्छा बोलो अगला डाउट कौन सा है? C7 का फर्स्ट, चलो वो भी बना लेते हैं। C7 के लिए फर्स्ट बनाते हैं 1 अपॉन tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा, 1 अपॉन tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 1 अपॉन cot 3 अल्फा माइनस cot अल्फा एंड इज इक्वल टू cot 2 अल्फा इज इक्वल टू cot 2 अल्फा। यहां सोचो, LHS कितना अच्छा हो जाए अगर जैसे इधर tan दिख रहा है वैसे इधर भी tan दिखने लगे तो
कितना अच्छा हो जाएगा, कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कॉट को मैं टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इस कॉट को मैं टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर देता हूँ। तो cot 3 अल्फा वो लिखा जाएगा 1 अपॉन tan 3 अल्फा। cot अल्फा वो लिखा जाएगा 1 अपॉन tan अल्फा। एलसीएम बना ले, एलसीएम बना ले यहाँ पे। tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस एलसीएम क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan 3 अल्फा, tan अल्फा माइनस tan 3 अल्फा, और दोनों का प्रोडक्ट वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो tan 3 अल्फा इंटू tan अल्फा। अच्छा, ये वाला माइनस अगर मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा। ये वाला माइनस यहाँ अंदर दे दिया मैंने, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा। समझ रहे हो सर, ऐसा क्यों किया आपने? अरे लेफ्ट में tan दिख रहा है, यहाँ tan दिख रहा है, तो यहाँ भी tan दिखे तो बहुत अच्छा, इसलिए मैंने tan में कन्वर्ट किया। फिर जैसे ही tan में कन्वर्ट किया, दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही एलसीएम लिया तो मैंने देखा अरे यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर सेम हो सकता है, बस इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा लिखना पड़ेगा तो माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए माइनस को एडजस्ट कर दिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? हो जाएगा जाना पहचाना। ये न्यूमरेटर वाला टर्म अगर रेसिप्रोकल करके डिवाइड लिख लो तो ये इधर डिवाइड आ जाएगा, 1 प्लस tan 3 अल्फा इंटू tan अल्फा, ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा, वो 1 यहाँ 1, ये रेसिप्रोकल करके डिवाइड में चला गया। ये क्या है, अब ये क्या है देखो जरा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला है। हाँ तो tan और a माइनस b, तो ये tan 2 अल्फा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में tan है, रेसिप्रोकल cot होता है, cot 2 अल्फा इक्वल टू RHS हो गया। और बोलो, डाउट बताओ। सर C2 क्वेश्चन का में सेकंड फर्स्ट। आराम से एक एक देखते हैं। C2 का फर्स्ट, ओके, तो देखा जाएगा। ओके हो गया, ओके कौन सा है देखो, C2 के लिए फर्स्ट 4 इंटू साइन 18 कॉस 30, ओके 4 इंटू साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री। बना लोगे क्या? स्टैंडर्ड वैल्यूज है भाई। हिंट दे दो सर। अरे स्टैंडर्ड वैल्यू साइन 18 डिग्री, ये तो हिंट है। कॉस 36 डिग्री, यही तो हिंट है। ठीक ठीक, यस कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ठीक। सर नहीं यस समझा सर। सर। सर मैं फॉर्मूला 18 से डिग्री ट्राई का कर वैल्यू रही थी ढूंढो। ना, तो इसीलिए नहीं हुआ। साइन 18 डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू देखो पहले क्या है, लिखा हुआ है हमने। साइन नहीं 18 सर डिग्री का ये वैल्यू क्या है? वो समझा समझा समझा। समझ गया ना? यस और सर। बोलो हाँ अगला सर। डाउट कौन सा? हाँ अगला डाउट बोलो। C7 का सेकंड, C7 का सेकंड, एक 8a माइनस 1
sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1 tan 8a upon tan 2a, यही है ना? ओके, बोलो क्या करेंगे? थ्रू दैट है एलएचएस देख लेते हैं। देखो ध्यान से, सेक को मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन कॉस 8a, ये 1/1। सर ऐसा क्यों किया आपने? अरे भाई सेक जाना पहचाना नहीं लग रहा ना, सेक जाना पहचाना नहीं लग रहा है। साइन और कॉस के ज्यादा फैमिलियर है, साइन और कॉस के साथ ज्यादा फैमिलियर है। एलसीएम बना ले, 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ भी होगा और वो ऊपर आ जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये बनेगा cos 4a अपॉन 1 माइनस cos 4a। इससे हो सकता है क्या? 1 माइनस कॉस रिप्लेस बाय 2 साइन स्क्वायर, एंगल बिकम हाफ। सर वो cos 4a और 1 माइनस कॉस रिप्लेस बाय एंगल बिकम हाफ। हाँ बोलो। cos 4a और cos 8a कैंसिल नहीं हो सर, 1 जा 2 जा से। नहीं 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 नहीं, एंगल का मल्टीप्लिकेशन है ना, एंगल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अच्छा ये बात, ये चीज किसको समझ में आ गई और किसको नहीं समझ में आई? ये जो फॉर्मूला यूज किया है इसके बदले सीधा लिखा है, देखो ये 1 माइनस कॉस 8a और इसके बदले ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर 4a। ये किसको समझ में नहीं आया? बता दो क्या किसी को समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ। क्या समझ गए? समझा सर। समझा सर। याद ही रखना है, मैंने जैसे बोला से स्ट्रक्चर को रट लो। 1 माइनस कॉस रिप्लेस बाय 2 साइन स्क्वायर, एंगल बिकम हाफ। 1 माइनस कॉस रिप्लेस बाय 2 साइन स्क्वायर, एंगल बिकम हाफ। अब क्या होगा? ये 2 कैंसिल होगा, अब यहाँ साइन 4a इंटू साइन 4a इंटू कॉस 4a अपॉन कॉस 8a इंटू साइन 2a इंटू साइन 2a, ऐसे होगा। अब देखो जरा, वो हम cos 8a को भी ले सकते हैं ना, डिराइव करके। कैसे लिखेंगे? cos 2a की तरह। हाल फिलहाल रख लो, ऐसे ही रख लो। यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, नीचे डिनोमिनेटर में भी यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। तो देखो ये नया फॉर्मूला बना, 2 साइन 4a cos 4a, 2 साइन 4a cos 4a, तो ये साइन 8a हो जाएगा, साइन 8a हो जाएगा। और यहाँ साइन 4a के बदले में लिख सकता हूँ, साइन 4a के बदले लिख सकता हूँ 2 साइन a इन 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, और ये हो जाएगा साइन 8a अपॉन कॉस 8a इंटू 2 साइन 2a इंटू
फिर से एक और साइन 2a। तो देखो क्या कटेगा, ये 2 sin 2a कट जाएगा, बस हो गया प्रूफ। ये साइन 8a अपॉन कॉस 8a, तो ये tan 8a बन जाएगा। और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई लिखा गया है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 2a अपॉन कॉस 2a, ये tan 2a, हेंस प्रूफ हो गया RHS। और बोलो कोई दिक्कत, और कोई डाउट? C10 हम्म, C10 अच्छा C10, ओके। tan 3x अपॉन tan x, tan 3x अपॉन tan x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 1, 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x माइनस 1। बोलो क्या करेंगे, सोच लिया? किसी और ने बनाया होगा भाई, किसी एक को डाउट है तो दूसरे ने बनाया होगा, तीसरे ने बनाया होगा। cos 2x का स्ट्रक्चर पता है आपको इन टर्म्स ऑफ tan? cos 2x का स्ट्रक्चर पता है हमें इन टर्म्स ऑफ tan? देखो ये होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो क्या इसको रिप्लेस करने से काम हो जाएगा? cos 2x देख के मैंने सोचा कि cos 2x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan मुझे पता है, चलिए इन टर्म्स ऑफ tan ही यूज करना है। लेफ्ट हैंड में tan नजर आ रहा है ना, तो सब कुछ tan में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सोचा चलो ये यूज कर लेते हैं। पता नहीं, देखते हैं होगा नहीं होगा, मालूम नहीं। तो राइट हैंड साइड ये लिखा 2, अब cos 2x के बदले ये स्ट्रक्चर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1, 2 cos 2x के बदले 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x और माइनस 1 अपॉन 1। 1 प्लस tan स्क्वायर x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बचेगा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ होगा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x और यहाँ होगा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x। देख लो 3 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, tan x से मल्टीप्लाई कर दो, tan x से डिवाइड कर दो, ये tan x से मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ tan x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हो गया। ये tan 3x है और अपॉन tan x खत्म कहाँ है? tan 3x अपॉन tan x, राइट हैंड साइड आ गया। सर ये नीचे क्या लिखा आपने? अरे आंसर है भाई, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वही है, आंसर है, फाइनल आंसर है। तो मेरा दिमाग दौड़ा भाई कि लेफ्ट हैंड में तो tan है, राइट हैंड में तो cos है, तो cos का स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ tan, तो याद आ गया मुझे तुरंत। आगे बोलो। सर ये लास्ट सेकंड के स्टेप में समझिए। कौन वाला? क्या था? नहीं सर उसके नीचे। अरे ये जो रेशो है ना, इसको tan x से मल्टीप्लाई करना है और इसी को tan x से डिवाइड भी करना है। तो डिवाइड वाला ये पड़ा रहा और मल्टीप्लाई वाला इसको अंदर यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई करेगा। तो tan x इंटू 3 tan x इंटू tan स्क्वायर tan क्यूब, और ये नीचे वाला ये पड़ा रहा डिवाइड वाला। डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ, इक्वेशन 1 ये RHS का वैल्यू है, ये RHS का वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड को इलेबरेट करो, LHS को सॉल्व करो। अब LHS को लेकर सॉल्व करो। तो LHS कैसे होगा? न्यूमरेटर tan 3x का फॉर्मूला लगेगा। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये सिर्फ tan 3x का फॉर्मूला है और अपॉन tan x नीचे आ जाएगा। अब ये tan x डिवाइड कर दो, ये tan x डिवाइड कर दो, तो यहाँ से एक tan कटेगा, यहाँ से एक tan कटेगा, तो 3 माइनस tan स्क्वायर यही बचेगा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। फिर इसको इक्वेशन 2 लिख लो। फिर फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS। सर वो tan 3x फॉर्मूला पता नहीं था इसलिए वो है सर। अच्छा, tan 3x का फॉर्मूला याद कर लो। और बोलो कौन सा डाउट है? खत्म हो गए? यस सर सर, ग्राफ मेरे तो हुए। यस सर ग्राफ ग्राफ, हाँ ठीक है ठीक है, उसको बाकी रख लो स्पेशली देख ले, थोड़े। हाँ बाद में स्पेशल देख लेंगे। हाँ हाँ, वो ग्राफ के बारे में थोड़ा सा, जैसे FOM डिस्कस किया जाता है ना फंडामेंटल मैथमेटिक्स, तो वैसे ग्राफ भी थोड़ा सा स्पेशल डिस्कस करना पड़ेगा। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के नहीं, लॉगरिथम के भी ग्राफ बनेंगे, एक्सपोनेंशियल के भी ग्राफ बनेंगे, और भी कई सारे हैं। तो ग्राफ को साथ में टैकल करेंगे। और बोलो। सर एक बार एलिमिनेशन के बारे में बताओ ना। एलिमिनेशन यहाँ होगा ना क्वेश्चन, B4 है ना? यस सर। A sec theta इक्वल टू 1 माइनस B tan थीटा। A sec theta 1 माइनस B tan थीटा, एंड उसके साथ दूसरा रेशियो है, दूसरा इक्वेशन है A स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 प्लस B स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, 5 प्लस B स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एलिमिनेट थीटा मतलब थीटा वाले टर्म्स को हटा दीजिए। एलिमिनेट थीटा मतलब थीटा वाले टर्म्स को हटा दीजिए और इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन फिर से लिखना है, बस उसमें थीटा वाले टर्म्स नहीं होने चाहिए।
इक्वेशन फिर से लिखना है, बट उसमें थीटा वाले टर्म नहीं होने चाहिए। कैसे होगा? पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर चलिए इसको करेंगे। स्क्वायर कर देता हूं। हाँ, वेरी गुड। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस सॉरी 1 प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और फिर मिडिल टर्म आ जाएगा 2b टैन थीटा। अब आगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कटेगा, ये भी कटेगा। 0 4 माइनस 2b टैन थीटा, यहां से 2b टैन थीटा इक्वल टू 4, तो टैन थीटा इक्वल टू 2/b हो गया। सर थीटा कहाँ एलिमिनेट हुआ? अरे एलिमिनेट हुआ नहीं अभी तक, अभी करना है, अभी करना है। ये सेक थीटा का वैल्यू मिला ना, सॉरी टैन थीटा का वैल्यू मिला ना। सेक थीटा का निकाल अब लेंगे। यहाँ से सेक थीटा का, हाँ सेक थीटा का निकाल सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा अगर है तो टैन क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 4। तो सेक थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। बस फिर क्या, सेक पता है, टैन पता है, तो या तो पहला इक्वेशन लिख दो या तो दूसरा वाला लिख दो। और दूसरे वाले में तो स्क्वायर है, दूसरे वाले में तो स्क्वायर है, तो अच्छा होगा पहला वाला ही लिख दे। तो क्या होगा देखो, सेक थीटा का ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने से क्या होगा? ए अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी इक्वल टू 1 माइनस, और टैन थीटा का वैल्यू लिख लो, टैन थीटा का वैल्यू है 2 अपॉन बी, तो बी तो कट जाएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होगा? -1, -1, ये माइनस बी अपॉन ए, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, स्क्वायरिंग करके और भी कह सकते हो इसके साथ, बी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस कर सकते हो, 4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को कॉमन ले ले, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बहुत हो गया। और क्या है, जितना चाहो उतना खेल सकते हो इसके साथ। इस इक्वेशन में अब थीटा कहाँ बचा है? नहीं बचा है, तो थीटा एलिमिनेट हो चुका है। या तो स्क्वायर करके सीधा इसमें भी वैल्यू लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी। और बोलो कौन सा है? हो गए, खत्म हो गए? सर C11। C11, अरे वो तो क्लास थ्योरी में करा दिया है। थ्योरी में करा दिया है, वो यूट्यूब के लेक्चर देख लो एक बार। और बोलो। B3। B3 परसों ही किया सर वो। हो गया है, वो भी हो चुका है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। सर B6 का थर्ड। B6 का थर्ड,
ठीक है, आसान है वो भी, पर चलो ठीक है बनाते हैं। अच्छा, डी और ई वाले भी बना दीजिए भैया, डी और ई वाले भी आप बना सकते हो, सेक्शन डी और ई बना सकते हो। अच्छा हाँ, और पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, एक्सरसाइज 3 उसका पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 उसका पार्ट 2 वो भी इंपॉर्टेंट है। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लगाने में शुरुआत कर दीजिए, वो भी लगाते रहिए। कॉस ए इंटू कोसेक ए, कॉस ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए, साइन ए इंटू सेक ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, cos A plus sin A, and so that it is equal to cosec A minus sec A, cosec A minus sec A. बोलो, कैसे कर सकते हो? सर ऊपर टर्म को कॉट ए माइनस tan ए बना लेंगे। तो भी चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर दिया। ये कोसेक, कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन होता है, तो कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट आ जाएगा, और ये सेक, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस मतलब tan आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में है कॉस ए प्लस साइन ए। अब बोलो आगे। कोई जरूरत नहीं थी, देखो लिखना वैसे ही है, पर बस ऐसे ही रख लो, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा ही रखो। कॉट और टैन करने की कोई जरूरत नहीं, कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ एलसीएम बना ले, एलसीएम बना लिया जाए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और इसके लिए डिनोमिनेटर ये है, तो ये यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ऐसे हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लो, कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए। ये कट जाएगा, ये जो बचा यहाँ से 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, कॉस अपॉन ये पूरा फैक्टर तो 1 अपॉन साइन आ जाएगा, और साइन अपॉन ये पूरा फैक्टर तो 1 अपॉन कॉस आ जाएगा, तो ये कोसेक माइनस सेक हो गया प्रूफ। बोलो आगे, हो गया डाउट खत्म?
ठीक है, बाकी अगले लेक्चर देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर ठीक है। अच्छा हाँ, नेक्स्ट लेक्चर अब थ्योरी होगा भैया, उसमें कंडीशनल आइडेंटिटीज और वो साइन और कोसाइन का सीरीज तो हम बना चुके थे ना, साइन और कोसाइन का सीरीज तो मैंने बता दिया था। प्रोडक्ट भी बता दिया था ना, प्रोडक्ट ऑफ साइन, प्रोडक्ट ऑफ कॉस, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सीरीज, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज का थोड़ा बहुत पार्ट है, तो नेक्स्ट लेक्चर थ्योरी ही होगा और वो कंप्लीशन होगा। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन देखेंगे, रेंज और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। कोई दिक्कत आज के टॉपिक में? नहीं सर। क्या दिक्कत? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।